तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इतिहास रचेगी बीजेपी। मेरा बूथ सबसे मजबूत की भोपाल से होगी शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बीजेपी कार्यकर्ताओं से महासंवाद। तो लखनऊ में डिप्टी सीएम कार्यक्रम को सुनेंगे। कई राज्यों में पीएम का संबोधन सुनेंगे नेता। तो मेरा बूथ सबसे मजबूत की भोपाल से शुरुआत होगी। आपको बता दें, हर लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री बूथ के तमाम जो प्रमुख हैं उनसे संवाद करते हैं और लोकसभा चुनाव की आधिकारिक जो लड़ाई है वो इसी कार्यक्रम के बाद शुरू हो जाती है। आपको याद होगा जब 2019 का चुनाव हुआ था लोकसभा का, तब वाराणसी में बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था प्रधानमंत्री ने और उसके बाद से एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां शुरू कर दी थी। और एक बार फिर से भोपाल से इस बार शुरुआत हो रही है। अविनाश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, आपके पास आएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की माइक्रो लेवल की जो पॉलिसी कही जाती है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री आधिकारिक तौर पर अब कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने शुभम। देखिए, जो अभियान का नाम है उस नाम को सुनकर ही ये समझा जा सकता है कि बीजेपी की पूरी रणनीति क्या है। दरअसल मेरा बूथ सबसे मजबूत। देखिए, बीजेपी उन बूथों पर अब सबसे ज्यादा फोकस कर रही है जहां पर 2019 में बीजेपी की स्थिति बेहद कमजोर थी। चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें या देश के किसी दूसरे हिस्से की बात करें। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में 2019 में के चुनाव में 24,000 से ज्यादा ऐसे बूथ थे जहां पर बीजेपी की बुरी तरीके से हार हुई थी। तो बीजेपी उन बूथों पर तो पिछले 1-1.5 सालों से काम कर ही रही थी, लेकिन आज माना जा रहा है कि पीएम के संबोधन के बाद एक अलग जोश, एक अलग उत्साह बीजेपी कार्यकर्ताओं में देखने को मिलेगा। और शायद यही वजह है कि एक साथ 10 लाख से ज्यादा जो बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे उनसे पीएम का सीधा संवाद होगा। हालांकि कई ऐसे कार्यकर्ताओं को भी चुना गया है जो पीएम से सीधा संवाद करेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी से सीधा सवाल पूछेंगे। हालांकि अगर लखनऊ की बात करें तो देखिए, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, लखनऊ का ये उत्तरी विधानसभा है और देखा जाए तो उत्तरी विधानसभा भी, हालांकि बीजेपी यहां से चुनाव तो जीती थी पिछले विधानसभा चुनाव में, लेकिन कह सकते हैं कि बहुत ही कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिली थी। तो वैसे में यहां कार्यक्रम रखा गया है और जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं, चाहे महिला कार्यकर्ताओं की बात करें, पुरुष कार्यकर्ताओं की बात करें, पदाधिकारियों की बात करें, आप देख सकते हैं कि जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं और सभी, हालांकि जो चुने हुए कार्यकर्ता हैं उन्हीं को सिर्फ यहां पर बुलाया गया है। और अब से थोड़ी ही देर बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां संबोधन शुरू होगा तो चूंकि सामने एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है और इसी स्क्रीन के माध्यम से जो तमाम यहाँ के कार्यकर्ता हैं वो पीएम का संबोधन सुनेंगे। हालांकि यहाँ पर एक महिला कार्यकर्ता को संवाद करने का मौका भी मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो देखा जाए तो आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शुभम ये कहा जा सकता है कि जो आज का बीजेपी का ये मेगा कैंपेन है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी अपने कमजोर बूथों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है, सबसे ज्यादा काम कर रही है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर पूरे देश की बात करें। बिल्कुल अविनाश, अगर हम देखें मेरा बूथ सबसे मजबूत है, ये माइक्रो लेवल की पॉलिसी कही जाती है और सबसे ज्यादा जो ध्यान है जो भारतीय जनता पार्टी का वो इसी ओर रहता है। जब बूथ मजबूत होगा, हर एक बूथ प्रमुख को जिम्मेदारी सौंपी जाती है और बीच में आपने देखा होगा कि पन्ना प्रमुख भी बनाए गए थे, सेक्टर प्रमुख, मंडल प्रमुख, इन तमाम लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। कार्यकर्ताओं को भी एक जिम्मेदारी मिलती है जिससे उनको लगता है कि अब चुनाव जीतना उनका एक मूल कर्तव्य बन जाता है। और एक साल का से कम समय जो बाकी रह जाता है, हर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ऐसा करती है, उसका फायदा मिलता है। कई अन्य दलों ने भी इसको अपनाने की कोशिश की है, लेकिन वो उतने कारगर साबित नहीं हो पाते हैं। अविनाश, बिल्कुल सही कहा आपने शुभम। देखिए, बीजेपी की जो प्लानिंग होती है वो माइक्रो लेवल प्लानिंग होती है। बूथ से लेकर अगर राज्य स्तर के पदाधिकारियों की बात करें तो बहुत ही कलेक्टिव तरीके से और बहुत ही सटीक रणनीति के साथ ये पार्टी आगे बढ़ती है और हमेशा कुछ न कुछ अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देती रहती है। हमने ये भी देखा था शुभम कि जब कोरोना के समय जो तमाम चीजें बंद थी तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे या जो बीजेपी के पदाधिकारी थे वो वर्चुअली अपने कार्यक्रमों को संचालित कर रहे थे। तो इससे कहीं ना कहीं देखिए जाहिर होता है कि बीजेपी हमेशा उस मोड में रहती है, बिल्कुल उस मोड में रहती है और लगातार अपने अभियान को तेजी देती रहती है। अविनाश, आप नजर बनाए रखिएगा लगातार इस पूरे कार्यक्रम पर। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत। तो प्रधानमंत्री करेंगे बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ महासंवाद।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं से महासंवाद भी करेंगे पीएम मोदी।